Hello everyone, my name is Ruchi and I welcome you to my channel Divine Energies. So guys, आज इनकी रीडिंग होगी that is Pisces मीन राशि. So ये रीडिंग होगी उनके जनवरी मंथ के लिए. It would be about their health, career and love life. So Pisces, let's start with the career part first. जनवरी मंथ में करियर वाइज ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहने वाली है, लेट्स सी. यू विल एप्रिशिएट द ओल्ड टाइम. ज़्यादा टाइम आपका इसी में निकलेगा कि जैसे पहले वर्क चल रहा था या जो पहले आपके साथ कलीग्स थे, सम काइंड ऑफ मेमोरीज वुड बी देयर. आप वो मेमोरीज में थोड़ा लॉस्ट रहने वाले हो. जनवरी मंथ में यही सब कुछ होने वाला है. एंड व्हाट एल्स, लेट्स सी. स्ट्रगल, कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपको अपनी एक रिकॉग्नाइजेशन के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए. Some new challenges you can face in the month of January. So let's see और challenges कौन से हैं जो आप जनवरी मंथ में फेस कर सकते हो. The hangman saying, आपको ऐसा लगेगा you just want to give up. शायद एफर्ट ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, या कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन है, आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हो. सम थिंग्स वुड बी देयर जिसकी वजह से गिव अप करना का सोचोगे और आप ये भी सोचोगे कि कैसे चेंजेस लेके आए जा सकते हैं. ओके, सो यू विल ट्राई टू थिंक विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ओके, सो दैट आप डील कर पाओ ये वाली नेगेटिव एनर्जी से. एंड द लैक ऑफ सक्सेस, सी दैट्स वाई द हैंगमैन कार्ड. आपको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही जो आप अपने लिए सोच रहे थे, उसकी वजह से आप अभी एफर्ट करने से मना करोगे. लाइक आई डोंट वॉन्ट टू डू इट एनी मोर, या कुछ चेंज ढूंढने की कोशिश करोगे, कहीं पे कुछ चेंज हो. बिकॉज लैक ऑफ सक्सेस एंड गिव अप वाली एनर्जी तो यही बोल रही है कि आप शायद अपने लिए और अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू करोगे. सो दैट आर द चैलेंजेस यू कैन फेस करियर वाइज. लेट्स सी आपकी स्ट्रेंथ क्या है जिनको आप यूज कर सकते हो और चैलेंजेस आपके कम हो सकते हैं. ओके, पार्टनरशिप में अगर आप कुछ कर रहे हो या जॉब में हो तो अपने कलीग्स की हेल्प ले रहे हो, उनसे डिस्कस कर रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. ओके, आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हो. यू नो किसी से काम कैसे निकलवाना है, किसी की हेल्प लेनी है तो कैसे उनको अप्रोच करना है. यू नो ऑल दिस थिंग्स. सो प्लीज ये वाली अपनी जो स्किल्स हैं इनको आप यूज करो. इनको यूज करोगे इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड द जजमेंट कार्ड, सी जब भी प्रॉब्लम्स आई हैं आपने उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करा है, आपने उन एक्सपीरियंसेस के बाद अपने आप में चेंजेस करे हैं. यू हैव ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. वट एवर बैड एक्सपीरियंस, जो भी बैड एक्सपीरियंस हुए, कुछ भी हुए, आपने उन चीज़ों से लर्न करा है. ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसलिए आपके पास बहुत एक्सपीरियंस भी है अभी अलग अलग सिचुएशंस को कैसे डील करना है. यू नो दिस प्रिटी वेल. सो प्लीज ये एक्सपीरियंसेस को अपने को यूज करना है. ओके, और आगे भी आपको ये चीज करते रहना है. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. जो भी बैड टाइम आया है उससे सीखें और एक फ्रेश स्टार्ट करें. सो अगर जॉब में करंट वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो भी आपने अच्छा एक्सपीरियंस करा वहां से, जो भी चीजें गलत हुई हैं, ऑल दोज एक्सपीरियंस को कलेक्ट करें और अपने लिए एक नई स्टार्ट करें. अनदर चांस, गिव दैट टू योर सेल्फ. एंड द ओवरऑल गाइडेंस फॉर करियर वाइज पाइसेस, लेट्स सी. द हायरोफेंट कार्ड, ओल्ड वे से अगर नहीं काम हो रहा है तो चेंजेस लेकर आए. चेंजेस वहां पे रहकर अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो गो अहेड, गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सेल्फ. ढूंढे उनको. कई बार हमारा जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है वो हमें और सक्सेस नहीं दे पाता, हम उससे आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते, तो हमें चेंजेस लेके आने पड़ते हैं. ऑलराइट. एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज सेइंग टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस. जो भी आपने अर्न किया है उनको इन्वेस्ट करें. ओके, आगे का लॉन्ग टर्म का सोच के इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें. दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, सो लेट्स सी करियर वाइज स्पाइसेस कैसी एनर्जीज हैं जनवरी मंथ में, क्या रहने वाला है आपकी लाइफ में. सम काइंड ऑफ इश्यूज एंड
communication problem, थोड़ा mental stress. That is the overall energy for the month of January. And what are the other challenges that you can face? Lack of new ideas, एक नई शुरुआत की कमी, and पास्ट की चीजें, पास्ट की एक्शन, पास्ट की बातें, पास्ट इश्यूज. सो जो भी पहले वाली चीजें हुई हैं, मे बी इन प्रीवियस ईयर आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो ठीक नहीं थी, आर्गुमेंट, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, वही एनर्जी अभी भी रहने वाली है और चेंजेस नहीं है. देयर इज नथिंग न्यू, चेंज नहीं लेकर आ पा रहे हो और वहीं पे स्टक हो रहे हो. दोज कुड बी द चैलेंजेस. ओके, एंड आपकी स्ट्रेंथ क्या है पाइसेस, इनको यूज करके आप ये प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हो. ओके, द हीलिंग, यू आर अ बेटर हीलर. आपको पता है कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. आप अपनी बातों से, आप अच्छे वे से कम्युनिकेट करते हो, आप हील करते हो खुद को भी और दूसरे को भी. प्लीज अपनी वो वाली कैपेबिलिटीज को लेकर आए, आपके रिलेशनशिप में जरूरत है जनवरी मंथ में. ओके, एंड द चैरियट कार्ड, हैव अ न्यू स्टार्ट. छोड़ें पुरानी बातों को, जो हो गया, साल बीत गया, इट्स अ न्यू ईयर. सो जो नया है, जो सामने है, प्रेजेंट में है, हैव अ न्यू स्टार्ट. सोचें उसके बारे में और बैलेंस बना के चलें. देयर कुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स. ऑलराइट, एंड इंट्यूशन, गो विद योर इंट्यूशन. आई ऑलवेज से आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन को पता है व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू. गो विद दिस एंड दैट्स ऑल. नाउ रिलेशनशिप वाइज आपके लिए गाइडेंस ओवरऑल जो हेल्प करेगी जनवरी मंथ में. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि जब तक आपको कोई सलाह देने के लिए नहीं बोल रहा है, बीच में मत जाएं. किसी का कोई भी मैटर चल रहा है, वट एवर इट इज, आपकी हेल्प के लिए बोला जाए, आपसे सजेशन लिया जाए तो जाके बोलें, अदरवाइज डोंट गो. बिना मांगे सलाह दोगे ना, उस चीज की वैल्यू होगी और आपको मिसअंडरस्टूड भी किया जाएगा. सो डोंट डू दोज थिंग्स. ओके, सो पाइसेस एक्सप्रेस करें एंड सी. ये जो बैड टाइम होता है जिसको हम कहते हैं हार्ट ब्रेक वाला टाइम, दिस इज नॉट एक्चुअली बैड. ये हमें बहुत कुछ सिखाता है, एक्सपीरियंस मिलते हैं इस चीज से. दिस इज द बेस्ट टाइम जब हम समझते हैं कि हम कहाँ पे स्टक थे एंड व्हाट इज द रियलिटी. सो प्लीज एक पॉजिटिव वे में इस चीज को लें. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी हेल्थ वाइज जनवरी मंथ में कैसी एनर्जीज हैं पाइसेस आपकी. न्यू आइडियाज, हेल्थ को लेकर आप सोचना शुरू करने वाले हो. ओके, अपने ऊपर वर्कआउट करोगे आप एंड यू गोना सेलिब्रेट योर हेल्थ, योर गुड हेल्थ. जब आप ये चीजें कर पाओगे, न्यू आइडियाज, तो आप हैप्पी फील करोगे अबाउट योर सेल्फ. ओके, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल रहेगा अपनी हेल्थ रिलेटेड गोल्स को और अपनी वर्क लाइफ को. इट सीम्स लाइक वर्क का भी प्रेशर है और मेरे को अपने लिए टाइम कैसे निकालना है, ये एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए. एंड हाउ टू डील विद दोज थिंग्स, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, फोकस्ड रहें प्रेजेंट पे, ज़्यादा मत सोचें आगे का कैसे करना है, क्या करना है. ओके, तो एक चीज़ों को बैलेंस करके चलना है आपको. अपने हेल्थ के बारे में भी सोचना है और वर्क, रिलेशनशिप, एवरीथिंग. ओके, गाइडेंस फॉर योर हेल्थ, दैट इज सिर्फ सोचना और प्लान करना ही नहीं है, एक्ट भी करना है. गोल्स बना लिए, सोच लिया, प्लान कर लिया, ये करना है, वो करना है, बट उस पर एक्ट नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का. सो इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स जो आप सोच रहे हो अपने लिए. सिर्फ एनालाइज ही नहीं करना है, गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो. सो पाइसेस, दैट्स ऑल फॉर योर हेल्थ. नाउ लेट्स सी आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है जो आपकी हेल्प करेगी इन द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. हेल्थ है, चाहे आपकी करियर है या फिर रिलेशनशिप, एंड दैट इज
द 5 of Pentacles, सी अगेन कम्युनिकेशन इज द की. कम्युनिकेट करें, एक्सप्रेस करें. एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ दें, आगे बढ़ें. अपने जो पुराने फेयर लेके आप जा रहे हो, पुरानी चीज़ों से, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज़ उनको ओवरकम करें. बर्न दोज नेगेटिविटी, ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी. एक्सप्रेस करें और चीज़ों को क्लियर करें एंड हैव अ क्लियर डिसीजंस. Okay, so good luck Pisces. I hope you will like this reading. Please like, subscribe and share.